जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूँ राजेश कुमार और आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही खास है वो। और ये क्लास 8 का है। जो कि हम लोग इंग्लिश का बुक पढ़ रहे थे डैफोडिल, और उसका चैप्टर 9B तक कंप्लीट हो चुका था। और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10A, जो कि बहुत ही खास है दोस्तों। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है दोस्तों कि आप लोगों के मदद के कारण ही ये जो मेरा चैनल है ये बहुत ही आगे बढ़ चुका है। तो आप लोगों का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस चैप्टर को भी समझते हैं बहुत ही डीपली। और बाकी तो एग्ज़ाम आप लोगों का आने वाला ही है, बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होगा। तो मैं इस चैप्टर का भी बनाऊंगा मतलब क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो, जिस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा दोस्तों। और दूसरी बात ये है कि आपका एग्ज़ाम आने से पहले मैं आप लोगों का टेस्ट सीरीज़ का वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो आप उस वीडियोज़ पे बने रहें। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या चैप्टर का नाम। देखिए चैप्टर का नाम है यंग वॉइसेस ऑफ चेंज। इसका मतलब क्या होता है कि युवा व्यक्तियों का आवाज़ किस चीज़ के लिए, बदलाव लाने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी कोई अपना आवाज़ उठाते हैं, है कि नहीं, बदलाव लाने के लिए। लेकिन कुछ यंग भी लोग हुए, कुछ युवा लोग भी हुए हमारे इस देश में या अलग अलग कंट्रीज़ में, जो क्या किए, अपना आवाज़ सिर्फ इसलिए उठाया ताकि वो कुछ बदलाव ला सके समाज में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं बिफोर यू रीड पहले क्या दिया है। रिकॉल ए मूवमेंट। देखिए रिकॉल ए मूवमेंट व्हेन यू वेयर आस्क्ड टू स्टैंड बिफोर एन ऑडियंस टू प्रेजेंट ए टॉपिक एंड यू हैड नो क्लू वेयर टू बिगिन। क्या कहता है कि आप उस उस क्षण के बारे में याद करिए दोस्तों, जिस क्षण में आपको कभी स्टेज के ऊपर खड़ा कर दिया गया ऑडियंस के सामने में। ठीक है, यानी कि बहुत सारी भीड़ है और उस भीड़ के सामने आपको खड़ा कर दिया गया और कुछ बोलने को कहा जा रहा है। ठीक है, और उसमें होता क्या है कि ऐसा सिचुएशन आता है आपके साथ कि आप जो है समझ नहीं पाते कि मुझे कहाँ से बोलना शुरुआत करना चाहिए, है ना। ऐसा हर किसी के साथ होता है अगर पहले से वो प्रिपेयर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और मे बी यू कुड मेक ए गुड बिगनिंग बट कुड नॉट गिव ए प्रॉपर वॉइस टू योर थॉट्स। क्या होता है कि जब ऐसा स्टेज पे हम खड़े होते हैं, कभी अचानक से अगर हमें खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, तो होता क्या है कि हम जो है सोच नहीं पाते हैं कि कहाँ से शुरुआत करें। और हमारा जो थॉट रहता है दोस्तों, जो हम सोच रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम उसको बाहर नहीं कर पाते, अच्छे से उसको बाहर नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम जो है बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ वेयर अ स्पीच ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स इम्पोर्टेंट। क्या कहता है कि हमारा जो स्पीच होता है, भाषण होता है ना, वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर होता है। ठीक है, तो किसी के सामने में डिलीवर कर पाना, आप यानी कि अपने भाषण को दे पाना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैटर होता है। जिस मैटर को वास्तव में क्या है कि उसको अपना स्पीच को डिलीवर करके लोगों को सेटिस्फाई कर पाना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट वर्क है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कर पाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है ना। वी वांट आवर स्पीच टू बी ऑर्गेनाइज टू मेक इट मोर इंजॉयबल। क्या कहता है कि हमें अपना जो भाषण होता है ना दोस्तों, ठीक है, कहता है कि हमारा जो भाषण होता है ना, उस भाषण को कुछ ऐसा रखना चाहिए, सिंपल वर्ड्स होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए कि लोग सुन के इंजॉय करें। ठीक है, पूरा ईजियर हो टू अंडरस्टैंड, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से लोग समझ सकें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड का इस्तेमाल कर दें जो लोग समझ ही ना पाएँ, तो ऐसा स्पीच का कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, स्पीच ऑर्गेनाइजेशन इज इफेक्टिवली टेकिंग द इंफॉर्मेशन वन विशेस टू प्रेजेंट एंड अरेंजिंग इट इन ए लॉजिकल ऑर्डर। क्या कहता है कि स्पीच यानी कि भाषण देने का जो होता है ना, इसमें होता क्या है ना कि अपने इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, किसी एक बढ़िया लॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के बीच में पेश किया जाता है। तो देखिए, गिवन बिलो आर द हाइलाइट्स ऑफ स्पीचेस डिलीवर्ड बाय 2 यंग गर्ल्स। क्या कहता है कि नीचे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, वो 2 लड़कियों के द्वारा भाषण दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया भाषण रहा पूरी अभी तक के इतिहास में। ठीक है, तो देखिए, रीड टू फाइंड आउट व्हाट मेड देयर स्पीच वर्ल्ड फेमस। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इन लड़कियों के बारे में। ठीक है, जिन लड़कियों का आवाज़ जो भाषण था, उस भाषण ने उन लड़कियों को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। कैसे फेमस किया, आखिर उन लोगों ने भाषण में दिया क्या था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है सेवन सुजुकी। ठीक है दोस्तों, देखिए सेवन सुजुकी जो है एक लड़की का नाम है और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, आज हम लोग जानेंगे। और ये हमारे चैप्टर में भी है, तो बहुत ही खुशी का बात है हमारे लिए कि हम इनके बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे आज। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, 1992 ईस्वी में, यानी कि 1992 में, ठीक है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस। ठीक है दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन क्या है पूरी दुनिया में है जितनी भी कंट्रीज़, ठीक है, उन सारे कंट्रीज़ में यूनाइटेड नेशन एक ऐसा संस्था है
ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से, ठीक है, 194 देश टोटल जुड़े हुए हैं, 194 कंट्रीज़। ठीक है दोस्तों, याद रखें कि यूनाइटेड नेशन में कितने सारी कंट्रीज जुड़े हुए हैं, तो 194 आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये आ सकता है। ठीक है, और देखिए क्या कहता है, यूनाइटेड नेशन में ही अर्थ समिट स्पीच हुआ था, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन पे एक स्पीच का प्रोग्राम हुआ था जिसमें सेवन सुजुकी ने भाग लिया था। ठीक है, आपसे अगर ये पूछा जाए, ठीक है, कि सेवन सुजुकी जो थी, ठीक है, वो कौन सा सम्मेलन में भाग ली थी, तो आपको याद रखना चाहिए 1992, देखिए है ना यहाँ पे 1992 यूएन अर्थ समिट स्पीच में भाग ली थी वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इन 1992 ए ब्रेव 12 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम वैनकूवर स्टूड अप इन फ्रंट ऑफ द यूएन डेलीगेट्स एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो। देखिए दोस्तों क्या है, कहने का मतलब ये है कि ये 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, इस सम्मेलन में एक 12 साल की लड़की जिसका नाम है सेवेन सुजुकी, है ना, जो कि वैनकूवर का रहने वाली लड़की है। और क्या कहता है कि ये लड़की जो है वहाँ पे भाषण देने के लिए खड़ी है, कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों, याद रखें इसको, रियो डी जेनेरियो कहाँ है। तो दोस्तों ये जो रियो डी जेनेरियो है ये है हमारा ब्राज़ील में। ठीक है, आप इसे याद रखें कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि रियो डी जेनेरियो कहाँ है, तो ये ब्राज़ील एक देश है जिस देश में है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सेवन सुजुकी है वो रियो डी जेनेरियो एक जगह है, देखिए रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर वो भाषण देने के लिए खड़ी है। यूनाइटेड नेशन के बहुत सारे वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं जिन लोगों के द्वारा उसका भाषण को सुना जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका भाषण ने ऐसा क्या किया। ठीक है, देखिए एंड हेल्ड ए heartfelt speech about the demise of the humanity and the environment, what needs to be done to make things better। क्या कहता है, इस लड़की का जो भाषण था ना, इस भाषण में खास करके था पर्यावरण के बारे में और मानवता के बारे में। क्या कहता है कि ह्यूमैनिटी के बारे में था, यानी कि मानवता के बारे में, यानी कि हम इंसानियत जिसको कहते हैं। ठीक है, इंसानियत के बारे में था और पर्यावरण के बारे में था। यही दो चीज़ों के ऊपर, यही दो शब्दों के ऊपर, यही दोनों मैटर के ऊपर ही इसने भाषण दिया था। ठीक है, और इसका भाषण का मतलब क्या था कि कैसे पर्यावरण को बेटर बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे इंसानियत को भी बेटर बनाया जा सकता है। तो देखिए आगे क्या कहता है, सिंस देन सी बिकेम नोन एज द गर्ल हु साइलेंस द वर्ल्ड फॉर 6 मिनट्स। क्या कहता है दोस्तों कि जब ये सेवन सुजुकी भाषण दे रही थी ना, ये लड़की जब भाषण दे रही थी तो इसका भाषण देने के दौरान 6 मिनट तक, टोटल 6 मिनट तक, कितने मिनट तक, 6 मिनट तक क्या हुआ था कि पूरी जो दुनिया थी वो शांत हो गई थी। दुनिया कैसे शांत हुई, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे भाषण सुनने के लिए। और क्या हुआ था कि 6 मिनट तक लोग पूरा साइलेंट हो गए थे। क्यों साइलेंट हुए थे, क्योंकि उसका भाषण में दम था, बहुत ही बेहतरीन भाषण दे रही थी वो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर स्पीच इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड एंड मिलियन ऑफ पीपल हैव लिसन टू इट साइलेंटली। क्या कहता है कि इस लड़की का जो भाषण है वो पूरी वर्ल्ड वाइड में फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। मिलियन लोगों ने सुना, मतलब कई लाखों लोगों ने सुना, बहुत ही ध्यान से, शांतिपूर्वक। ठीक है, और विदाउट ब्लिंकिंग, यानी कि अपनी आँख की पलकों को भी नहीं झपकाया, इतना ध्यान से सारे लोगों ने सारे लोग सुन रहे थे। ठीक है, तो सुजुकी वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड, यानी कि सुजुकी जो भाषण दे रही थी ना, तो वो देखिए क्या कहता है कि ये मात्र 9 साल की लड़की थी। और ओल्ड व्हेन सी स्टार्टेड एन इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ अदर चिल्ड्रेन। क्या कहता है कि सुजुकी जो थी मात्र 9 साल की उम्र की थी जब उसने एक संस्था का स्टार्टअप किया जिसका नाम है इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बच्चों के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था, जिस ग्रुप का नाम क्या था, यानी कि बच्चों का, ठीक है, पर्यावरण समुदाय कह लें या तो संस्था कह लें। इसी तरह का एक छोटा सा विद ए स्मॉल ग्रुप ऑफ अदर चिल्ड्रन, यानी कि कुछ छोटे छोटे बच्चे उसमें और जुड़े हुए थे। यानी कि इस ग्रुप का ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसका डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, सुजुकी। ठीक है, एंड दे रेज द मनी टू अटेंड द यूएन अर्थ समिट। क्या हुआ कि ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चों को लगा कि हमें अपना, मतलब कि लोगों को पूरा मोटिवेट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ये दुनिया जो है हमारा खतरे में है, इन्वायरमेंट हमारा ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को बताने के लिए वो लोग सोचे कि हम लोग को क्यों नहीं भाग लेना चाहिए अर्थ समिट सम्मेलन में, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन में भाग लेना चाहिए जो कि यूनाइटेड नेशन में होने जा रहा है। ठीक है, तो इन बच्चों ने क्या किया ना कि पैसे जमा किए। ठीक है, मनी, रेज्ड मनी, यानी कि उन बच्चों ने पैसे जमा किए ताकि वो लोग जाके यूनाइटेड नेशन तक पहुँचे और वहाँ पर जाके वो लोग क्या कर सके, भाषण दे सके। तो चलिए देखते हैं, इसका भाषण स्टार्ट होता है। ठीक है,
हेलो, आई एम सेवन सुजुकी स्पीकिंग फॉर ECO। ठीक है, क्या है, सेवन सुजुकी जब भाषण देना शुरू की थी तो देखिए वो क्या कहती है कि मैं हूँ सेवन सुजुकी। ठीक है, और दोस्तों क्या कहता है कि ये ECO के बारे में बोलने वाली है, जिसका मतलब क्या है, द इन्वायरमेंटल चिल्ड्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बच्चों का एक संस्था है जो कि इन्वायरमेंट के बारे में बहुत सोचता है। हम मेरे उम्र के जितने सारे बच्चे हैं वो सारे बच्चे बहुत कुछ सोचते हैं इस इन्वायरमेंट के बारे में, इस पर्यावरण के बारे में। ठीक है, तो उसी के लिए मैं बोलने वाली हूँ। तो देखिए, वी आर ए ग्रुप ऑफ 12 एंड 13 ईयर ओल्ड्स फ्रॉम कैनेडा ट्राइंग टू मेक ए डिफरेंस। ये लड़की क्या कहती है कि हम लोग जो है ना वो 12 साल की लड़कियों का समूह से हैं, और हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है, जो ग्रुप कनाडा से है। हम लोग कहाँ से हैं, कनाडा से। और मैं जो भाषण दे रही हूँ वो भाषण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ। ठीक है, आई एम हेयर टू स्पीक फॉर ऑल द जनरेशन्स टू कम। क्या कहती है कि मैं यहाँ पे आज जो कुछ बोलूँगी ना वो सब कुछ बोलना, मैं जो कुछ बोलना चाह रही हूँ वो सारा मैटर है हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, उस पीढ़ी को कैसे सब कुछ मिले जो हमें मिला है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि होता क्या है ना कि हमारे दादा ने और हमारे दादा के दादा ने क्या किया कि हमें बहुत ही अच्छा खासा सा एक पर्यावरण दिया, जिस पर्यावरण को हम लोगों ने क्या किया है कि हमने उसे पर्यावरण को पूरा तरह से बेकार कर दिया। जैसे कि बहुत सारे पेड़ को काट दिए, प्रदूषण पूरा फैला दिए हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। तो देखिए दोस्तों, बात यहाँ पे ये है, ठीक है, कि हमारे दादा ने हमें एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ दिया, बहुत ही बढ़िया सा ज़मीन दिया, बहुत ही मतलब उपजाऊ ज़मीन दिया। ठीक है, लेकिन अब का जो ज़मीन है वो अलग हो चुका है, ख़राब हो चुका है हमारा पर्यावरण पूरा तरह से। ठीक है, तो क्या हम अपने आने वाले बच्चों को यही ज़मीन देंगे? नहीं। तो यही सोच को ये बदलने के लिए, ठीक है, सेवन सुजुकी जो है वो भाषण देने के लिए यहाँ पे पहुँची हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आई एम हियर टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द स्ट्रेविंग चिल्ड्रेन अराउंड द वर्ल्ड हुज क्राइज गो अनहियर्ड। ये लड़की कहती है कि मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए भाषण देने के लिए आई हूँ जो बच्चे भूखमरी का सामना कर रहे हैं, उनके पास खाना खाने के लिए नहीं है, और वो बच्चे जब रोते हैं तो उनका रोने का आवाज़ को कोई नहीं सुनता। ठीक है, उन बच्चों के लिए मैं बोलूँगी। कहने का मतलब ये है कि ये लड़की जो है बहुत कुछ बोलने वाली है। इन्वायरमेंट के बारे में बोलेगी, ठीक है, जनरेशन्स के बारे में बोलेगी, और किसके बारे में बोलेगी, उन बच्चों के लिए जो बच्चे भूखे रो रहे हैं। और देखिए क्या कहती है, आई एम हेयर टू स्पीक फॉर द काउंटलेस एनिमल्स डाइंग अक्रॉस दिस प्लेनेट बिकॉज दे हैव नो वेयर लेफ्ट टू गो। क्या कहता है कि आज मैं उन जानवरों के बारे में भी बोलना चाहती हूँ या बोलूँगी। ठीक है, जिन जानवरों को वो जो जानवर सारे मरते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन जानवरों का जनसंख्या कम होते जा रहा है। क्योंकि उनका घर तो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, उजाड़ दिया है ना, उनका घर तो बचा ही नहीं, तो वो अब जाएंगे कहाँ। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? तो देखिए दोस्तों, रियल में है ये सच्चाई है। ठीक है, हम जब रोड पे गुजरते हैं तो हम लोग रोड पे देखते हैं, जब कहीं आप बस से जा रहे होते हो, बाइक से जा रहे होते हो, तो आप देखते हो कि बहुत सारे जानवर जो है रोड पे मरे हुए रहते हैं। क्योंकि उनके पास उनका जो घर था वो घर जो है जंगल पूरा तरह से हम इंसानों ने क्या किया, बर्बाद कर दिया है। तो अब वो जाएंगे कहाँ, है कि नहीं? तो वो रोड पे आ जाते हैं, और रोड पे आ जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि वो मर जाते हैं गाड़ियों के नीचे आके। और देखिए क्या कहती है, आई एम अफ्रेड टू गो आउट इन द सन नाउ बिकॉज ऑफ द होल्स इन द ओजोन। देखिए ये लड़की क्या कहती है, सेवन सुजुकी कहती है, ठीक है, कि मैं अपने घर से बाहर निकलने से डरती हूँ। क्योंकि हमारा जो ओजोन का परत है, दोस्तों आप साइंस में पढ़े होंगे, ओजोन का परत जो कि हमारा इस धरती को बचाता है किससे, सूरज की परावैंगनिक किरणों से। जिसका मतलब ये हुआ कि सूरज का जो, ठीक है, रेडिएशन है, उस रेडिएशन से हमें बचाता है ये ओजोन का लेयर। तो ये लड़की कहती है कि मैं घर से बाहर निकलने में भी डरती हूँ। क्योंकि हमारा जो ओजोन का लेयर है वो पूरा तरह से ख़राब हो चुका है। आई एम अफ्रेड टू ब्रीथ द एयर बिकॉज आई डोंट नो वट केमिकल्स आर इन इट। क्या कहती है लड़की, कहती है कि मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं बाहर की जो हवाएं हैं उसको अगर श्वास के रूप में लूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी। क्योंकि बाहर की जो हवाएं हैं वो पूरा तरह से प्रदूषित हो चुकी हैं। कैसे? तो क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा कुछ जला दिया है, गाड़ियाँ चलती हैं पेट्रोल से, तो उनसे जो धुआं निकलता है वो सारा कहाँ मिक्स होता है, सारा हमारा पर्यावरण का हवा में ही। तो वही कहती है सेवन सुजुकी कि ये जो पूरा पर्यावरण का हवा है वो पूरा तरह से प्रदूषित हो चुका है। मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं अगर मैं उस तरह की हवाओं को श्वास के रूप में लूँगी तो मैं मारी जाऊँगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, इन माई लाइफ
पूरी ज़िंदगी में आई हैव ड्रीम्ड ऑफ सीइंग द ग्रेट हर्ड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगल्स एंड रेन फॉरेस्ट फुल ऑफ द बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, बट नाउ आई वंडर इफ दे विल इवन एग्जिस्ट फॉर माई चिल्ड्रन टू सी। सेवन सुजुकी कहती है कि मैं पूरी ज़िंदगी में अपना, ठीक है, अभी तक मेरा यही सपना रहा है कि मैं इस दुनिया को एक अलग ही तरीके से देखूं। कहने का मतलब ये है कि पूरा घना जंगल हो, ठीक है, जानवरों का बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप हो, ठीक है, पक्षियाँ हो जंगल में, तितलियाँ हो, ठीक है, इन सारे चीज़ों को देखूं। लेकिन मुझे सोच के ये थोड़ा सा अजीब फील होता है कि क्या मेरे जो आने वाले जो बच्चे होंगे, क्या वो बच्चे देख पाएंगे इस तरह के जंगल को? नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इंसानों ने क्या किया है, जंगल को पूरा तरह से काट दिया है, ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। डिड यू हैव टू वरी अबाउट दीज लिटिल थिंग्स व्हेन यू वेयर माई एज। देखिए, सेवन सुजुकी कहती है कि क्या आप जब मेरे उम्र के थे, भाषण दे रही है वो स्टेज के ऊपर, कहती है कि जब आप मेरे उम्र के थे तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को हमें एक बढ़िया सा बेहतरीन सा वातावरण देना है, पर्यावरण देना है? नहीं सोचा, ठीक है, इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है। आगे देखिए क्या कहता है। देखिए, ऑल दिस इज हैपनिंग बिफोर आवर आईज एंड येट वी एक्ट एज इफ वी हैव ऑल टाइम वी वांट एंड ऑल द सॉल्यूशंस। आई एम ओनली अ चाइल्ड and I don't have all the solutions but I want to realize neither do you। देखिए क्या कहती है कि ये सब कुछ बहुत ही पहले से होते आ रहा है आपके आंखों के सामने में ही, ठीक है, लेकिन आपने कभी इसे रोकने का कोशिश नहीं किया, आपने इसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाला कि क्या हल है इसका, ठीक है। लेकिन मैं केवल एक, देखो है ना, आई एम ओनली अ चाइल्ड, केवल मैं ही एक बच्चा हूँ जो मैं ऐसा सोचता हूँ इसका हल के बारे में कि क्या हल है, इस पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। देखिए क्या कहती है लड़की, अब जो है इसका भाषण और ज़्यादा लाजवाब होने वाला है। देखिए क्या कहती है अपना भाषण में। यू डोंट नो हाउ टू फिक्स द होल्स इन आवर ओजोन लेयर। लड़की क्या कहती है, ये सेवन सुजुकी क्या कहती है, सेवन सुजुकी कहती है दोस्तों कि आप जो है नहीं जानते हैं कि ओजोन का लेयर में जो छेद हो चुका है, जिसके कारण हमारी धरती पर, ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, यानी कि हानिकारक किरणें आ रही हैं पृथ्वी पर, जो कि हमारे पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। आप नहीं जानते इस चीज़ के बारे में। जब आप नहीं जानते कि कैसे इसको बंद करना है, इस छेद को कैसे बंद करना है, तो आपने क्यों इतना ज़्यादा प्रदूषित किया इस वातावरण को, ठीक है। पहला सवाल ये था इसका। दूसरा, यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग सैल्मन बैक अप ए डेड स्ट्रीम। वो कहती है कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि कैसे ये जो झरना हमारा जो है ये पूरा तरह से ख़त्म होते चला जा रहा है, इन झरनों को आप वापस नहीं ला सकते बढ़िया तरीके से, तो फिर आप उसे बेकार क्यों कर रहे हैं? उन नदियों में क्यों आप कचड़े का पानी को मिला रहे हैं, ठीक है। यू डोंट नो हाउ टू ब्रिंग बैक एन एनिमल नाउ एक्सटिंक्ट। क्या कहती है, कहती है कि आप जो है नहीं जानते कि हम जो जानवर मारे जा चुके हैं उन जानवरों को वापस कैसे लाना है, आप नहीं जानते इस चीज़ के बारे में, तो फिर आपने उन जानवरों को क्यों ख़त्म किया, ठीक है। और देखिए, एंड यू कांट ब्रिंग बैक फॉरेस्ट दैट वंस ग्रीव वेयर देयर इज़ नाउ डिजर्ट। क्या कहती है लड़की, कहती है कि आज उन जगहों में मरुस्थल बन चुका है जहाँ पे घना जंगल हुआ करता था। आप अगर उस जंगल को वापस नहीं ला सकते तो आप जो है क्यों ऐसा किए कि इस जंगल को ख़त्म क्यों किए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फिक्स इट प्लीज़ स्टॉप ब्रेकिंग इट। लड़की, ये सेवन सुजुकी कहती है कि अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को नहीं जानते हैं इसका हल क्या है, तो आपको ये सारा कारनामा को रोक देना चाहिए। आई एम ओनली ए चाइल्ड येट आई नो वी आर ऑल पार्ट ऑफ ए फैमिली। लड़की कहती है कि मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, लेकिन मैं अपने इस चीज़ों को समझती हूँ। 5 बिलियन स्ट्रॉन्ग, इन फैक्ट 30 मिलियन स्पीसीज स्ट्रॉन्ग, एंड वी ऑल शेयर द सेम एयर, वाटर एंड सॉइल एंड बॉर्डर्स एंड गवर्नमेंट्स विल नेवर चेंज दैट। क्या कहती है, कहती है कि हम सभी कोई एक ही धरती पर रहते हैं, एक ही सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, एक ही धरती का इस्तेमाल करते हैं, एक ही धरती पर घर है, एक ही धरती का पानी का इस्तेमाल करते हैं, एक ही धरती पर उपजा हुआ भोजन का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोगों को इस चीज़ के प्रति क्यों नहीं सोचना चाहिए? गवर्नमेंट जो है ये कभी बदलाव नहीं लाएगा, ये बदलाव हमें खुद से लाना होगा, ठीक है। आगे देखिए क्या कहती है। आई एम ओनली ए चाइल्ड येट आई नो वी आर ऑल इन दिस टुगेदर एंड should act as one single world towards one single goal।
क्या कहती है लड़की? कहती है कि हम सभी को इस धरती का एक हिस्सा है और हमें जो है इस धरती को बचाने के लिए हम सभी का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस धरती को कैसे सुरक्षित रखें, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन पीढ़ियों को भी हम जो सुख का मज़ा लिए हैं वो सुख हमारे आने वाले पीढ़ी को भी मिल सके। और देखिए क्या कहती है, आई एम ओनली अ चाइल्ड येट आई नो इफ ऑल द मनी स्पेंट ऑन war was spent on ending poverty and finding environmental answers, what a wonderful place this earth would be। ये लड़की कहती है, ठीक है, सेवन सुजुकी कहती है कि इतना सारा पैसा जो हमारे देश के द्वारा दूसरे देशों के द्वारा युद्ध में खर्चा कर दिया गया, अगर वो पैसा खर्चा किया गया रहता इस धरती को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने का, तो ये पृथ्वी जो है कितना ज़्यादा सुंदर होता। ठीक है, आगे देखिए क्या कहती है, डू नॉट फॉरगेट वाई यू आर अटेंडिंग दिस कॉन्फ्रेंसेस, why you are doing this for, and we are your own children, you are deciding what kind of world we will grow up in। ये लड़की कहती है कि आप ये बात बिल्कुल ना भूलें कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि आप पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, है कि नहीं? तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है और आपको आज ही डिसाइड करना है, आज ही आपको निर्णय लेना है कि आप अपने बच्चों को कैसा जीवन देंगे, कैसा मतलब कि किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे कि एक बढ़िया सा वातावरण में उनका पालन पोषण हो सके। देखिए आगे क्या कहती है, पेरेंट्स शुड बी एबल टू कंफर्ट देयर चिल्ड्रन बाय सेइंग एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। क्या कहती है? कहती है कि आप अपने बच्चों को घर में जाके एक ही बात कहेंगे कि बच्चे टेंशन मत लो, ठीक है, हमारा ये धरती का स्थिति हो गया है, पोल्यूटेड हो चुका है पूरा तरह से, इसको हम लोग अब ख़त्म करेंगे। आप अपने बच्चों को भी जाके मोटिवेट करें, अपने बच्चों को समझाएं इस बात के बारे में। ठीक है, वी आर डूइंग द बेस्ट वी कैन एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और कहती है कि अपने बच्चों से ये भी कहें जाके घर में कि हम लोग जितना भी बेहतर हो सके उतना बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हें घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सभी जो है कुछ बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक यू कैन से दैट टू अस एनी मोर, आर वी इवन ऑन योर लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज़। ठीक है, क्या कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आप घर में जाके ऐसा कहेंगे अपने बच्चों से, क्योंकि आप जो है अपने केवल जीवन का प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने जीवन का ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, बल्कि आपको इस धरती का देना चाहिए जहाँ से आपको खाना मिलता है, पानी मिलता है, हर तरह का चीज़ मिलता है। ठीक है, यू ग्रोन अप्स से यू लव अस, आई चैलेंज यू, प्लीज़ मेक योर एक्शंस रिफ्लेक्ट योर वर्ड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। देखिए लड़की का भाषण यहीं पे ख़त्म होता है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ, ठीक है, कि आप हमेशा कहते हैं अपने बच्चों से कि आई लव यू, है ना, मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, सभी माता पिता बोलते हैं, लेकिन दोस्तों क्या हमसे वो इतना प्यार करते हैं अगर, तो हमें एक बढ़िया सा वातावरण नहीं देते, है कि नहीं? हमें एक बढ़िया सा वातावरण देते अगर हमारे मम्मी पापा हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते सच में, तो वो एक बढ़िया सा वातावरण बनाते, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसके बाद ये लड़की जो है भाषण अपना ख़त्म कर देती है। वन रीज़न दैट मेड द स्पीच सो इफेक्टिव वाज हर वे ऑफ एड्रेसिंग द एडल्ट्स डायरेक्टली एज ए चाइल्डहुड। क्या कहता है कि ये सेवन सुजुकी जो है ना, अपना भाषण जो दी ना दोस्तों, इसका खासियत ये था सबसे बड़ा कि इस लड़की ने पूरे लोगों का दिमाग ही चेंज कर दिया। कैसे? तो दिमाग कैसे चेंज किया कि इस लड़की ने वो सारी बातें को एडल्ट लोगों, जवान लोगों से कह दी जो जवान लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, She raised a voice for the major environmental problems faced by the children all over the world and forced the adults present there। क्या हुआ? ये लड़की भाषण जो दी, ठीक है, इस भाषण में उस लड़की ने क्या किया कि जितने भी जवान लोग थे उन सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज कर दी कि आपको अपने बच्चों को एक बेहतरीन जीवन देना चाहिए। केवल ये कह के नहीं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बच्चे, ठीक है, ये कह के नहीं, बल्कि उसे हर तरह का सुख सुविधा चाहिए। पूरी दुनिया के बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं, उनके पास खेलने के लिए सही जगह नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है लास्ट है, टू थिंक अबाउट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ देयर प्रेजेंट डे एक्शंस। यानी कि आज का जो स्थिति है, इस स्थिति के बारे में ये लड़की बात की। तो दोस्तों इस तरह से सेवन सुजुकी का जो है स्पीच ख़त्म होता है, और ये स्पीच जो था इतना मज़ेदार था कि 6 मिनट तक लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुना, अपनी आँखों का पलक तक को नहीं झपकाया उन लोगों ने। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है इस वीडियो में बस इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसको समझें,
और आपको अगर समझ में आए तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ को अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। और कीप सपोर्टिंग, दैट्स ऑल, थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो मैं राजेश कुमार और आज मैं आ गया हूँ एक जो यंग वॉइसेस जो चैप्टर था हमारा क्लास 8 का, उसका पार्ट 2 लेके। और उसका पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे सेवन सुजुकी के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो उसका पार्ट 2 में, ठीक है। उसमें दो महिलाओं के बारे में पढ़ना था डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उन दो लोगों के बारे में पढ़ना था, तो हम लोग देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। दूसरा जो है मलाला यूसुफजई के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये मलाला यूसुफजई, ठीक है। और ये जो है एक पाकिस्तानी लड़की है, और ये बहुत ही इनका जो है, इनका जो कारनामा है इतना बेहतरीन था कि पूरी दुनिया में इनका कारनामा फेमस हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। देखिए 2015 ईस्वी में इनको क्या हुआ, नोबेल प्राइज़ मिला था। यानी कि आप याद रखें, ठीक है, कि स्पीच के लिए, ठीक है, एक बेहतरीन स्पीच के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। बहुत ही बढ़िया स्पीच दी थी है, बहुत बढ़िया भाषण दी थी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इन द ईयर 2015 मलाला यूसुफजई बिकेम द यंगेस्ट एवर नोबेल प्राइज़ विनर। क्या कहता है कि 2015 ईस्वी में, ठीक है, मलाला यूसुफजई जो लड़की है, ठीक है, ये सबसे युवा लड़की थी, ठीक है, बहुत ही कम उम्र की लड़की थी जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। कौन सा ईस्वी में दिया गया था, 2015 में, ठीक है। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि मलाला यूसुफजई को, ठीक है, नोबेल प्राइज़ कब दिया गया, नोबेल प्राइज़ कब दिया गया। तो आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। और याद रखना है कि आपको 2015 ईस्वी में इनको कौन सा प्राइज़ दिया गया, नोबेल प्राइज़, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे का जो लाइन है वो क्या कहता है। चलिए देखिए, सी शेयर्ड हर अवार्ड विद कैलाश सत्यार्थी। यानी कि ये लड़की जो है, ठीक है, ये जो मलाला यूसुफजई का ये जो फ़ोटो आपको दिख रहा है सामने, ये मलाला यूसुफजई यही है, ठीक है। कहता है ना कि ये लड़की को जो नोबेल प्राइज़ मिला ना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, उसने जब मिला तो उसने ये कहा, ठीक है, कि मेरा ये जो अवार्ड है ना, ये कैलाश सत्यार्थी नाम के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, उनका कोई फ्रेंड थे या उनके साथ में ही, मतलब उनका साथ देने वाले एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो कैलाश सत्यार्थी जो व्यक्ति थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा इनको सपोर्ट किए थे। किस चीज़ में, महिलाओं का शिक्षा के लिए, ठीक है, ये महिलाओं के शिक्षा के लिए इन्होंने भाषण दिया था, ठीक है। तो ये जो है मलाला यूसुफजई उस अवार्ड का, यानी कि नोबेल प्राइज़ जो मिला था, नोबेल प्राइज़ में आधा अधिकार किसको दी, कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। याद रहे आपको, ठीक है, कि मलाला यूसुफजई ने अपना जो अवार्ड था किसके साथ शेयर किया था, तो किसके साथ शेयर किया था, कैलाश सत्यार्थी के साथ, याद रहे, ठीक है। शी हैड बीन शॉट इन हर हेड बाय द तालिबान फॉर प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन पाकिस्तान। देखिए क्या कहता है कि ये मलाला यूसुफजई जो है ना दोस्तों, ठीक है, तालिबान यानी कि पाकिस्तान में एक जगह है जहाँ पे आतंकवादियों का संगठन है केवल, ठीक है, केवल आतंकवादी लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये मलाला यूसुफजई जो थी, इसका खासियत ये था कि ये लड़कियों का शिक्षा को आगे बढ़ाना चाह रही थी पाकिस्तान में। कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो लड़कियां थी ना डियर स्टूडेंट्स, तो उन लड़कियों को ना शिक्षा का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ के जो आतंकवादी लोग थे उनका सोचना ये था कि लड़कियाँ पढ़ लिख के आखिर करेंगी क्या, ठीक है। तो ये जो थी ना मलाला यूसुफजई, वो लड़कियों का शिक्षा को प्रमोट कर रही थी पाकिस्तान में, यानी कि बढ़ाने का कोशिश कर रही थी, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ कि तालिबान के आतंकवादियों को ये बात अच्छा नहीं लगा। तब उन्होंने क्या किया, मलाला यूसुफजई के माथे में गोली मार दिया, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, तो लेट दिस एंड विद अस। अब देखिए क्या है, ये जो मलाला यूसुफजई है वो अपने भाषण में कहती है कि ये सब जो चला मेरे साथ, ठीक है, चलिए ये सब को आज ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये आतंकवादियों को जो आतंकवादी लोग रोकते हैं लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट वाज द मैसेज ऑफ मलाला यूसुफजई ड्यूरिंग हर नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच। यानी कि जब इसको जब ये लड़की बहुत ही अच्छा भाषण दी थी, ठीक है, और इसको जब नोबेल प्राइज़ मिल रहा था उसी दौरान ये बोली थी, ठीक है, कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है, लड़कियों का शिक्षा को आगे बढ़ाने में मेरे साथ जो इतना सारा कारनामा किया गया पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा, चलिए इसको आज हम लोग सभी को मिलकर ख़त्म करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। थ्रू हर स्पीच सी रेज्ड ए वॉइस फॉर यूथ एजुकेशन। इस लड़की ने जो भी भाषण दिया ना, मलाला यूसुफजई ने, वो अपना भाषण में क्या दिखाई,
केवल लड़कियों का शिक्षा को और बच्चों का यानी कि बच्चों का शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उसने भाषण दिया था। स्टैंडिंग बिफोर एन ऑडियंस दैट इन्फ्लुएंस्ड हर पेरेंट्स। क्या कहता है दोस्तों कि ये लड़की जो यहाँ पे पब्लिक के सामने में जो खड़ी थी, पूरी ऑडियंस के सामने में जो खड़ी थी, ठीक है, इस लड़की को देखिए, दैट इंक्लूडेड हर पेरेंट्स, यानी कि यहाँ ये जहाँ पर भाषण दे रही थी ना मलाला यूसुफजई, वहाँ पर उसके मम्मी पापा भी थे, यानी कि मलाला यूसुफजई के मम्मी पापा भी वहीं पर थे और सभी को सुन रहे थे उसका भाषण को। द 17-year-old urged the world to ensure that terrible and avoidable circumstances empty classrooms। क्या कहती है लड़की? कहती है, ठीक है, कि ये बहुत ही ज़्यादा डरावना सा सोच के महसूस होता है कि हमारे स्कूल के जो कक्षाएं हैं वो सारी खाली नज़र आते हैं। लड़कियों को जो है, लड़कियों के साथ जो शिक्षा का जो मतलब शिक्षा से दूर रखा जा रहा है, ये सब लोग अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि नज़रअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए, चिल्ड्रन किल्ड बाय वार, यानी कि बच्चों को युद्ध में मारा जा रहा है। यंग गर्ल्स टोल्ड दैट एजुकेशन इज़ ए क्राइम, और छोटी छोटी लड़कियों को ये कहा जाता है कि पढ़ना पाप है। तो ऐसा कैसे है? कौन कहती है? मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई का सोच ही कुछ ऐसा था ना कि पाकिस्तान की जो लड़कियां थी ना, उनको शिक्षा नहीं मिलता था, उनको घर में बस रखा जाता था, खाना बनाती थी, खाती थी, ठीक है, और सोती थी, बस इतना ही काम होता था। लेकिन दोस्तों ये चाहती थी कि पाकिस्तान की लड़कियां जो है वो पढ़े लिखे और वहीं पर मतलब अपने जीवन को बेहतरीन बनाए, ठीक है। लेकिन क्या था कि इसके खिलाफ में आतंकवादी लोग हो गया था, क्योंकि आतंकवादी लोग का सोच यही था कि शिक्षा जो है एक क्राइम है। देखिए ना, एजुकेशन इज़ अ क्राइम, यानी कि शिक्षा जो है एक अपराध है। सारे आतंकवादियों को ऐसा ही लगता था। लेकिन मलाला यूसुफजई ने कहा कि अब इसे ख़त्म करो, एंड नाउ, है ना, अब इसे ख़त्म करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, योर मैजेस्टीज डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स ऑफ द नॉर्वेन नोबेल कमेटी, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे जो नॉर्वेन जो संस्था है, उस संस्था का जो नोबेल प्राइज़ देने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उन लोगों से मलाला यूसुफजई ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, टुडे इज़ अ डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी। देखिए, यानी कि मलाला यूसुफजई जो है वो बहुत ही मतलब कि साधारण तरीके से कहती है अपना भाषण में, ठीक है, कि प्यारे बहनों और भाइयों, ठीक है, आज का जो दिन है वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी, यानी कि बहुत ही खुशी का दिन है, ठीक है। आई एम हम्बल्ड दैट द नोबेल कमेटी हैज़ सेलेक्टेड मी फॉर दिस प्रीसियस अवार्ड। ये लड़की क्या कहती है? यानी कि जिस दिन इसको अवार्ड मिल रहा था नोबेल प्राइज़, उस दिन का बात है ये, उसी दिन ये भाषण दे रही थी। तो अपना भाषण में वो देखिए क्या कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि नोबेल कमेटी के द्वारा मुझे सेलेक्ट किया गया है इस नोबेल प्राइज़ को, यानी कि इस बहुमूल्य अवार्ड को देने के लिए। आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर देयर अनकंडीशनल लव। और वो कहती है, ठीक है, मलाला यूसुफजई कहती है कि मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे एकदम बिना कोई शर्त का प्यार किया, यानी कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी रोका नहीं कुछ भी करने से। मेरा जो इच्छा होता था मैं वो करती थी, और मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी रोका बिल्कुल भी नहीं। आज इसी के कारण मैं जो हूँ वो इस अवार्ड को पाने का मतलब पाने के लायक बनी हूँ। किसके कारण? क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे बिल्कुल भी कभी रोका नहीं, है ना। मैं जो कुछ करना चाहती थी पढ़ लिख के वो कुछ मैंने किया। इसलिए आई एम वेरी प्राउड टू बी द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड द फर्स्ट यंग पर्सन टू रिसीव दिस अवार्ड। देखिए दोस्तों क्या कहता है, ठीक है, ये लड़की कहती है मलाला यूसुफजई कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुद में मतलब कि प्राउड फील हो रहा है, खुद में गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक पहली पाकिस्तानी लड़की हूँ, ठीक है, और बहुत ही युवा लड़की हूँ जिसको ये नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कर रही है। कौन? मलाला यूसुफजई अपना भाषण में कहती है, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है। दिस अवार्ड इज़ नॉट जस्ट फॉर मी। ये लड़की, ये मलाला यूसुफजई कहती है कि ये अवार्ड जो मुझे मिल रहा है ना, ये अवार्ड केवल मेरे लिए नहीं है, ठीक है, इट इज़ फॉर दोज फॉरगॉटन चिल्ड्रेन हु वांट एजुकेशन। क्या कहता है? कहती है ये लड़की, ठीक है, कि ये जो अवार्ड मुझे मिल रहा है ना, ये अवार्ड केवल मेरे लिए ही नहीं है, ठीक है, बल्कि उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एजुकेशन से दूर रहे, जो बच्चों को एजुकेशन से हमेशा के लिए दूर रखा गया। आज उन बच्चों का जीत हुआ है, उन बच्चों को आज स्कूल भेजा जाने का मतलब तैयारियां की जा रही है ना। तो इसलिए ये जो अवार्ड मुझे मिल रहा है ना, ये अवार्ड केवल मेरा नहीं है बल्कि उन बच्चों के लिए है जो बच्चे शिक्षा से बहुत ज़्यादा दूर रहे, ठीक है।
इट इज़ फॉर दोज फ्राइटन चिल्ड्रन हु वांट पीस। क्या कहता है वो, मतलब कि यही कहती है, ठीक है, ये मलाला यूसुफजई कहती है कि ये उन बच्चों के लिए अवार्ड है जो बच्चे फ्राइटेंड है, यानी कि पूरा तरह से डरे हुए रहते थे, स्कूल जाने से डरते थे कि अगर स्कूल जाओगे तो हमें गोली मार दिया जाएगा, ठीक है। उन बच्चों का मन में शांति के लिए, है ना, कहने का मतलब ये है कि जो वो बच्चे चाहते थे कि वो शांति से पढ़ सकें, है ना, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि आतंकवादियों के द्वारा ये चीज़ नहीं होने दिया जा रहा था, है ना, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने नहीं दिया जा रहा था। तो आज जो है जीत का दिन है ना, तो इस मलाला यूसुफजई को क्या मिल रहा है? नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ मिल रहा है तो ये लड़की साफ साफ कहती है ना, कि मुझे ये जो अवार्ड मिल रहा है ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन बच्चों के लिए है जो बच्चों को भूला जा चुका है हमारे समाज के द्वारा, ठीक है, और उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पूरा तरह से डरे हुए हैं, वो स्कूल नहीं जाना चाहते, ठीक है, और उनका जीवन में शांति है, उनका जीवन में शांति आएगा, अब वो सुकून से पढ़ पाएंगे, इसलिए ये अवार्ड मुझे मिल रहा है। इट इज़ फॉर दोज वॉइसलेस चिल्ड्रन हु वांट चेंज। और क्या कहती है मलाला यूसुफजई? कहती है कि ये जो अवार्ड मुझे मिल रहा है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो आवाज़ नहीं उठा सकते, ठीक है, और जो बदलाव लाना चाहते हैं इस संसार में, उन बच्चों के लिए ये अवार्ड मुझे दिया जा रहा है। ये अवार्ड केवल मेरा नहीं है, ठीक है, इतने सारे बच्चों का ये अवार्ड है, ठीक है। आगे देखिए, आई एम हेयर टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। ये क्या कहती है? मलाला यूसुफजई कहती है कि मैं यहाँ पे जो खड़ी हूँ ना आपके सामने में, ठीक है, मैं उन बच्चों का अधिकार के लिए खड़ी हुई हूँ, ताकि उन बच्चों को वो अधिकार मिल सके, ठीक है, जो अधिकार मतलब कि बच्चों को नहीं दिया जा रहा है ना। और भी देखिए दोस्तों, एक छोटा सा बात बताते हैं, ठीक है, इसमें है क्या ना कि एक छोटी सी बच्ची थी, 6 साल की बच्ची, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश की थी। उस बच्ची को क्या हुआ था ना कि उसका मम्मी पापा उसको स्कूल नहीं भेज रहे थे पढ़ने के लिए, ठीक है, और वो जो लड़की थी वो पढ़ना चाहती थी, ठीक है, लेकिन उसके मम्मी पापा जब स्कूल नहीं भेज रहे थे तो वो लड़की जो है, छोटी सी लड़की, वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई और अपने मम्मी पापा के ऊपर केस कर दी थी कि मुझे स्कूल नहीं भेजा जा रहा, बल्कि पढ़ना मेरा अधिकार है ना। तो इसी तरह से ये मलाला यूसुफजई जो है, इनका सोच यही था कि जितने सारे बच्चे हैं उन सारे बच्चों का जो है अधिकार है, क्या अधिकार है? पढ़ना, ठीक है। तो रेज देयर वॉइस, उन सारे बच्चों के लिए आवाज़ उठाने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ जो जो बच्चे आवाज़ अपना नहीं उठा पाते। इट इज़ नॉट टाइम टू पिटी देम। क्या कहती है? कहती है कि अब बच्चों के ऊपर दया करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पीटी का मतलब होता है दया करना, ठीक है, तो बच्चों के ऊपर दया करने का ज़रूरत नहीं है, ये तो उनका अधिकार है। इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन सो इट बिकम्स द लास्ट टाइम दैट वी सी अ चाइल्ड डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? शिक्षा से वंचित रहना, यानी कि शिक्षा से दूर रहना। ये लड़की कहती है, यानी कि मलाला यूसुफजई कहती है कि अब जो है बच्चों के ऊपर दया दिखाने का ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब हमें एक ठोस कदम उठाने का ज़रूरत है, ताकि जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह चुके हैं उन बच्चों को शिक्षा मिल सके, ठीक है। व्हेन आई वॉज 10, देखिए क्या कहती है मलाला यूसुफजई कि मैं जब 10 साल की थी, ठीक है, स्वात विच वाज ए प्लेस ऑफ ब्यूटी एंड टूरिज्म। क्या कहती है कि स्वात एक जगह था जो कि पाकिस्तान में ही था, जो कि बहुत ही सुंदर सा जगह था और टूरिज्म का जगह था। किसी का? टूरिज्म का। टूरिज्म मतलब यात्री लोग वहाँ पर घूमने आते थे। बहुत ही सुंदर सा जगह था स्वात, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या कहती है कि मैं जिस जगह पे रहती थी जब मैं 10 साल की थी, स्वात नाम का जगह में, जो कि बहुत ही सुंदर था और एक टूरिज्म का जगह था, सडनली, लेकिन अचानक से, चेंज इनटू ए प्लेस ऑफ टेररिज्म। अचानक से ये स्वात जो जगह था ना, वो आतंकवादियों में, यानी कि आतंकवाद में बदल गया। इतना सुंदर सा जो जगह था वो किस में बदल गया? टेररिज्म में, यानी कि आतंकवाद में पूरा तरह से बदल गया। केवल वहाँ पे आतंकवादियों का डेरा बन चुका था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। मोर देन 400 स्कूल्स वेयर डिस्ट्रॉयड। क्या कहती है मलाला यूसुफजई कि 400 स्कूल लगभग थे मेरे इस स्वात गांव में, ठीक है, जहाँ पे हम रहते थे, मतलब कि जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे टोटल कितने स्कूल थे? 400, लेकिन वो सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डिस्ट्रॉय मतलब पूरा तरह से बर्बाद कर दिया गया। किसके द्वारा? आतंकवादियों के द्वारा। एंड गर्ल्स वे आर स्टॉप्ड फ्रॉम गोइंग टू स्कूल, और जितनी भी लड़कियां थी उन सारी लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया। इनोसेंट पीपल वेयर किल्ड, और जो निर्दोष व्यक्ति लोग थे, इनोसेंट का मतलब क्या होता है? निर्दोष, ठीक है, निर्दोष मतलब आप जानते हैं क्या होता है? जिसका कोई दोष ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं निर्दोष, ठीक है, याद रखें।
तो देखिए, इनोसेंट पीपल वेयर किल, यानी कि निर्दोष बच्चों को भी या लोगों को भी मार दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा। वी ऑल सफर्ड, यानी कि हमारे इस स्वात में जितने भी लोग रहते थे सभी कोई बहुत ही बुरे तरीके से उस तरह की समस्याओं का सामना किए। एंड आवर ब्यूटीफुल ड्रीम्स टर्न्ड इनटू नाइटमेयर्स। और क्या कहती है ये मलाला यूसुफजई, कहती है कि हम सभी लड़कियों का और बच्चों का सपना था, जो जो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर सा सपना था कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, है ना, ये सारे सपना जो था हमारा अब नाइट मेयर बन गया। नाइट मेयर का मतलब क्या होता है, मतलब कि नाइट मेयर मतलब रात में जो भूत घूमते हैं ना, उस तरह का सपना बन गया। ठीक है, कि बस अंधेरे में भटक गया उनका सपना। ठीक है। एजुकेशन वेंट फ्रॉम बीइंग ए राइट टू बीइंग ए क्राइम। क्या हो गया कि शिक्षा जो था, ठीक है, वो शिक्षा अब अधिकार से किस में बदल गया, क्राइम में बदल गया, यानी कि अपराध में बदल गया। ऐसा ये सारी जो बातें हैं ये कौन कह रही है, मलाला यूसुफजई कह रही है। किससे कह रही है, भाषण दे रही है ना, भाषण के दौरान कह रही है कि शिक्षा जो बच्चों का अधिकार हुआ करता था वो अब क्या बन चुका है, क्राइम बन चुका है। ठीक है। बट व्हेन माय वर्ल्ड सडनली चेंज्ड माय प्रायोरिटी चेंज टू। देखिए लड़की क्या कहती है, मलाला यूसुफजई कहती है कि हम सभी लड़कियों का जो सपना था वो तो पूरा तरह से क्या हो गया था, बेकार हो गया था, टूट गया था। लेकिन जब मेरा, यानी कि व्हेन माय वर्ल्ड सडनली चेंज्ड माय प्रायोरिटीज़ चेंज टू। ये लड़की कहती है कि जब मेरा समय बदला तो मेरी जो प्रायोरिटीज़ थी, यानी कि मैंने जो काम किया, ठीक है, वो भी मेरा उसमें भी बदलाव आया। आई हैड टू ऑप्शंस। ये लड़की कहती है कि मेरे पास दो ऑप्शंस थे जब मुझे स्कूल नहीं भेजा जाता था। वन वाज टू रिमेन साइलेंट। पहला क्या था कि मैं चुपचाप रहूं, जो भी चल रहा है उसे बर्दाश्त करूं। एंड वेट टू बी किल्ड, और मर जाने का इंतज़ार करूं। ठीक है। वेट टू बी किल्ड मतलब कि किसी के द्वारा मार देने कोई आतंकवादी लोग मुझे आके मार दे, उसका इंतजार करना। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम हर एक व्यक्ति के पास यही दो ऑप्शन होता है हमेशा। अगर किसी भी तरह का अपराध हो रहा है आपके पास में, आपके आमने सामने में, तो हमारे पास दो ही ऑप्शन रहता है। या तो हम क्या करें कि उस समस्या का सामना करें, और नहीं तो फिर क्या करें कि उस समस्या को देख करके चुपचाप निकल जाए वहाँ से। ठीक है। और जो होगा वो तो होगा ही। ठीक है। तो यहाँ पे ये मलाला यूसुफजई थी, वो शांत रहने का नहीं मतलब सोची। वो सोची कि हम शांत रहेंगे तो फिर बदलाव कौन लाएगा। ठीक है। और महात्मा गांधी का भी एक कहावत है दोस्तों, ठीक है, कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि जो बदलाव आप इस दुनिया में लाना चाहते हैं ना, उस बदलाव को पहले आप खुद के अंदर लाइए। अगर आप खुद के अंदर वो बदलाव को ले आते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा ना कि आप वो बदलाव को पूरी दुनिया में ला सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेम वही हुआ। मलाला यूसुफजई जो है वो अपने अंदर वो बदलाव लेके आई जो बदलाव वो दुनिया में देखना चाहती थी, और उसने वो बदलाव लेके आ ही गई, है ना। आगे देखिए क्या, एंड द सेकेंड वाज टू स्पीक अप एंड देन बी किल्ड। ये लड़की के पास जो ऑप्शन था, ठीक है, कि या तो शांत रहो या तो आवाज़ उठाओ। और अगर जानती भी थी वो कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो मुझे मार दिया जाएगा जान से, है ना, आतंकवादियों के द्वारा। लेकिन देखिए क्या हुआ, आई चोज द सेकेंड वन। यानी कि क्या कहती है ये मलाला यूसुफजई कि मैंने आवाज़ उठाने का ठान लिया। आई डिसाइडेड टू स्पीक अप, मैंने निर्णय ले लिया कि मैं आवाज़ उठाऊंगी। किसके खिलाफ में, लड़कियों का शिक्षा के लिए, है ना। आगे देखिए, द टेररिस्ट ट्राई टू स्टॉप अस एंड अटैक्ड मी एंड माई फ्रेंड्स ऑन 9 अक्टूबर 2012। देखिए दोस्तों ये डेट याद रखिएगा। ठीक है। जब मलाला यूसुफजई ने ठान लिया, ठीक है, कि अब जो है मैं लड़कियों का शिक्षा के लिए आवाज़ उठाऊंगी, तब क्या हुआ ना कि मलाला यूसुफजई की जो फ्रेंड्स थी, ठीक है, फ्रेंड्स मलाला यूसुफजई के ऊपर भी और उनके फ्रेंड्स के ऊपर भी, ठीक है, आतंकवादियों ने क्या किया, हमला किया। देखिए यहाँ पे टेररिस्ट का मतलब क्या होता है, आतंकवादी। ठीक है। तो उन आतंकवादियों ने क्या किया, 9 अक्टूबर 2012 ईस्वी को क्या किया, मलाला यूसुफजई और उनके फ्रेंड्स के ऊपर हमला किया। बट देयर बुलेट्स कुड नॉट विन। क्या कहती है मलाला यूसुफजई, लेकिन ये आतंकवादियों के द्वारा जो गोली छोड़ा गया था ना, वो गोली नहीं जीत सका। वी सर्वाइव्ड। देखिए क्या कहती है कि वी सर्वाइव्ड मतलब कि हम सभी जिंदा बच गए। एंड सिंस दैट डे, और उस दिन से आवर वॉइसेस हैव ओनली ग्राउंड लाउडर, और उसी दिन से हमारा जो आवाज़ था और तेज़ हो गया। कहने का मतलब है कि हम सभी जो लड़कियों का शिक्षा के लिए जो आवाज़ उठा रहे थे ना, वो आवाज़ अब और ज़्यादा तेज़ हो गया। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग, एक बार क्या हुआ कि आतंकवादी लोग हमला किए, और हमला करने के बाद क्या हुआ कि ये लोग जिंदा बच गए, तो अब इनका हिम्मत तो और बढ़ गया। जब हिम्मत बढ़ गया तो आवाज़ तो तेज़ होना ही था। ठीक है।
आगे देखते हैं क्या हुआ। इन माई ओन विलेज, देखिए मेरे जो अपने गांव था, मेरा जो अपना गांव था, देयर इज स्टिल नो सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स। क्या कहती है कि मलाला यूसुफजई कहती है कि मेरा जो गांव था ना, वहाँ पर अभी भी सेकेंडरी स्कूल नहीं था। सेकेंडरी स्कूल मतलब समझते हैं दोस्त, जिस क्लास में आप अभी पढ़ रहे हैं ना, क्लास 8, ये सारा क्लास 8 9 10 जो है ये सारा सेकेंडरी स्कूल ही माना जाता है, ठीक है। तो देखिए सेकेंडरी स्कूल जो था अभी तक वहाँ पे लड़कियों के लिए एक भी स्कूल नहीं था। आई वॉन्ट टू बिल्ड वन, क्या कहती है ये, क्या कहती है मलाला यूसुफजई कि मैं वहाँ पर एक स्कूल बनवाना चाहती हूँ, सो माई फ्रेंड्स कैन गेट एन एजुकेशन एंड द अपॉर्चुनिटी इट ब्रिंग्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। क्या कहती है, कहती है कि मैं स्कूल इसलिए बनाना चाहती हूँ ताकि मेरे फ्रेंड्स और साथ में मैं भी, ठीक है, मैं भी पढ़ सकूँ और मेरी सारी सहेलियाँ भी पढ़ सकें, और वो लोग क्या कर सके, अपने जो उनका जो सपना है उस सपने को साकार कर सके। पीपल लाइक टू आस्क मी वाई एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर गर्ल्स, ठीक है। देखिए मलाला यूसुफजई का एक सवाल है, मतलब कि मलाला यूसुफजई जो है ना, इनसे हमेशा एक सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या था कि लोग हमेशा पूछा करते थे कि लड़कियों को शिक्षा देना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, लड़कियों को शिक्षा देना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो माई आंसर इज़ ऑलवेज द सेम। ये लड़की क्या कहती है कि मेरा आंसर हमेशा सेम रहा। आंसर क्या था, तो देखिए आंसर क्या था, ठीक है। देखिए क्या, वट आई हैव लर्नड फ्रॉम द फर्स्ट 2 चैप्टर ऑफ द होली कुरान इज़ द वर्ड इकरा विच मीन्स रीड एंड, देखिए यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा इकरा, ठीक है, और एक इसका इंग्लिश मीनिंग है रीड, ठीक है, और एक और वर्ड है देखिए यहाँ पे क्या है, नन वाल कलाम, नन वाल कलाम, जिसका मतलब है द पेन, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस लड़की को, यानी कि मलाला यूसुफजई को जब ये सवाल पूछा जाता था ना कि लड़कियों को शिक्षा क्यों देना ज़रूरी है, तब देखिए इसका जवाब क्या रहता था। ये लड़की हमेशा 2 ही शब्द बोलती थी, पहला बोलती थी इकरा और दूसरा बोलती थी नन वाल कलाम, जिसका मतलब क्या है, ये लड़की कहती है ना अपना जवाब में कि मैंने अभी तक कुरान को जो पढ़ा है ना, इस पवित्र कुरान को जो मुस्लिम धर्म का, ठीक है, पवित्र किताब है, उस किताब को ये लड़की अच्छे से पढ़ी है। और वो कहती है कि होली कुरान में भी साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, इकरा, इकरा का जिसका मतलब होता है पेन, क्या होता है, पेन, देखिए यहाँ पे पेन, इकरा का मतलब होता है, ये इकरा का मतलब होता है पढ़ना, और नन वाल कलाम का मतलब होता है पेन, ठीक है। यानी कि ये लड़की का कहने का मतलब ये था कि कुरान में जब साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि हर एक व्यक्ति को पढ़ना और कलम की मदद से लिखने का अधिकार है, तो फिर ये सवाल कहाँ से उठता है कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दिलाया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारे जो ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ में भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि जो लोग हैं ना, लोग जो हैं गुमराह कर देते हैं लोगों को, ठीक है, और क्या करते हैं कि 2 धर्मों को आपस में लड़वा देते हैं, ठीक है। अगर वास्तव में सही तरीके से, अगर जो पवित्र पवित्र किताबें जो अलग अलग तरह की धर्मों का जो लिखा गया है, अगर उन किताबों को एक व्यक्ति अगर ढंग से पढ़े, सही तरीके से पढ़े, तो दोस्तों ये जो अलग अलग धर्मों के बीच में जो युद्ध छिड़ जाता है ना, ये युद्ध कभी नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो लड़की है, यानी कि मलाला यूसुफजई, कितना बेहतरीन तरीके से ये पढ़ी हुई है इस किताब को, कि देखिए उसका 2 वर्ड इसको अच्छे से याद है, जिसका मतलब इकरा का मतलब रीड और नन वाल कलाम का मतलब पेन। आप याद रखें, आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इकरा का मतलब क्या है और नन वाल कलाम का मतलब क्या है, ठीक है। तो इकरा का मतलब पढ़ना और नन वाल कलाम का मतलब क्या हुआ, पेन, ठीक है। आगे देखिए, एंड देयरफॉर एज आई सेड लास्ट ईयर एट द यूनाइटेड नेशन वन चाइल्ड, देखिए यहाँ पे एक कहावत है, वन चाइल्ड वन टीचर वन पेन एंड वन बुक कैन चेंज द वर्ल्ड। देखिए मलाला यूसुफजई का एक स्लोगन था, स्लोगन मतलब नारा कह लीजिए या तो उनके द्वारा कोटेशन कह लीजिए, उनके द्वारा बनाया गया एक सेंटेंस था, जिस सेंटेंस में का मतलब क्या था, देखिए एक बच्चा, वन चाइल्ड मतलब एक बच्चा, और देखिए वन टीचर, वन टीचर का मतलब एक शिक्षक, यानी कि एक बच्चा और एक शिक्षक, वन पेन यानी कि एक कलम, वन बुक यानी कि एक किताब, कैन चेंज द वर्ल्ड, यानी कि मलाला यूसुफजई का कहने का मतलब ये था कि एक बच्चा, एक शिक्षक, एक कलम और एक किताब पूरी दुनिया को बदल सकता है, ठीक है दोस्तों। ये कहावत को आप याद रखें कि ये कहावत किसके द्वारा कहा गया है, तो मलाला यूसुफजई के द्वारा कहा गया है। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक कलम और एक किताब पूरी दुनिया को क्या कर सकता है, बदल सकता है, ठीक है।
वी आस्क द वर्ल्ड लीडर्स टू यूनाइट एंड मेक एजुकेशन देयर टॉप प्रियोरिटी। क्या कहता है ये लड़की? कहती है कि हम सभी को मिल करके, ठीक है, हमें अपने सरकार से ये कहना चाहिए, ठीक है, हमारे जो नेता हैं उन सारे नेताओं से ये कहना चाहिए कि हमारे देश में सबसे ऊपर में शिक्षा को रखना चाहिए। हमारे देश का जो सबसे पहला अधिकार है वो सबसे ऊपर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी देश का विकास नहीं हो सकता है ना। देखिए आगे क्या है। उसके बाद ये लड़की अपना भाषण को समाप्त करती है, थैंक यू। बस इतना में ही ये अपना भाषण को कंप्लीट कर देती है। अब देखिए दोस्तों इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या क्या होता है बात, ठीक है। द स्पीच दो सिंपल वाज डायरेक्ट एंड, देखिए, डायरेक्ट एंड शॉर्ट हर विजडम डिस्पाइट बीइंग 17 ईयर्स ओल्ड। यानी कि क्या कहता है कि लड़की मात्र 17 साल की उम्र की थी, ठीक है, और 17 साल की उम्र में इस लड़की ने बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, अपना जो उसका जो विजडम था, यानी कि इस लड़की के अंदर जो अच्छी अच्छी सोच थी, वो सारी सोच को 17 साल की उम्र में ही बाहर कर दी। सी हैज़ स्पार्क्ड डायलॉग, इस लड़की के द्वारा समझ लीजिए कि एक डायलॉग भी छोड़ा गया है अबाउट चिल्ड्रंस एजुकेशन थ्रू आउट। यानी कि लड़कियों का शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए इस लड़की के द्वारा डायलॉग भी बोला गया है, ठीक है। सोच लीजिए इस लड़की ने इतने कम उम्र में, इस लड़की ने कितना अच्छा सा डायलॉग बोल दिया कि वन चाइल्ड वन टीचर वन बुक वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, है ना। यानी कि इतना सारा, ये सारी चीज़ों को मिला करके अगर एक कर दिया जाए तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। इस लड़की का ये स्लोगन था, है ना। द वर्ल्ड एंड हैज़ बिकम ए वॉइस फॉर द चिल्ड्रन हु नीड एजुकेशन। और इस लड़की के भाषण के बाद क्या हुआ ना दोस्तों कि पूरा दुनिया में, यानी कि पूरा अलग अलग तरह के देशों में, ठीक है, बच्चों का शिक्षा के लिए, ठीक है, बहुत सारे ठोस कदम उठाए गए। मैटर्स ऑफ सच इम्पोर्टेंस दैट कुड नीड ए कपल ऑफ आवर्स फॉर प्रेजेंटेशन वे आर सो इफेक्टिवली सेव्ड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पीचेस। क्या कहता है कि ये जो मैटर था ना लड़कियों का शिक्षा को, इसको प्रेजेंट करने में कितना घंटा लग जाता है, कितना, मतलब कि अगर कोई प्रेजेंट करता, कोई अगर पेश करता लोगों को समझाने के लिए तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों इस लड़की ने इतना साधारण तरीके से कॉम्पैक्ट स्पीच, यानी कि बहुत ही साधारण सा स्पीच में, साधारण सा भाषण में इस लड़की ने एक्सप्लेन कर दिया कि मतलब कि कैसे हमारे देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे लड़कियों को शिक्षा को और लड़कों को शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और देखिए भाषण देने का एक रूल होता है दोस्तों, ठीक है, द गोल्डन रूल ऑफ, देखिए, कीप ईट शॉर्ट एंड सिंपल, जिसका मतलब होता है KISS, मतलब किस सिंपल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, KISS। इसका मतलब क्या होता है? कीप ईट शॉर्ट एंड सिंपल। यानी कि अपना जो भाषण होता है ना उसको छोटा रखिए और बहुत ही सिंपल रखिए ताकि लोगों को समझ में एक बार में आ जाए, ठीक है। तो भाषण जो होता है ना परफेक्ट तरीका का यही होता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। अप्लाइज ऑन ग्रेट स्पीचेज, यानी कि जो बड़े बड़े जो लोग जो भाषण देते हैं ना, बहुत ही महान महान लोगों के द्वारा जो भाषण दिया जाता है ना, उस तरह के भाषणों में यही होता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। वो लोग KISS का रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट, क्या कहती है कि अपना जो सेंटेंस है उसको शॉर्ट रखिए, यानी कि छोटा रखिए। योर ग्रामर सिंपल, और आपका जो ग्रामर होगा, व्याकरण, सेंटेंस में व्याकरण, वो भी पूरा सिंपल होना चाहिए। नॉट ओनली इज दिस मोर पावरफुल देन लॉन्ग लेक्चर्स बट यू आर मोर लाइकली टू स्टे ऑन द माइंड्स ऑफ लिसनर्स फॉर द ईयर्स टू कम। क्या कहती है कि अगर आपका भाषण, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट रहेगा और सिंपल रहेगा ना, तो जो लोग सुनेंगे ना वो भाषण उनका दिमाग में ज़िंदगी भर रहेगा, बहुत ही लंबे समय तक, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है हमारा ख़त्म होता है दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब ये है ना कि ये मलाला यूसुफ़ज़ई का जो सोच था पूरी दुनिया में लड़कियों को प्रमोट करना, उनको शिक्षा मिले आतंकवादियों से, खास करके अपने पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये सोच जो था उसका सफल हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये लड़कियों का शिक्षा जो है सच में बहुत ही आगे होना चाहिए। सरकार के द्वारा बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं, हम लोग जानते हैं इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब तो बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम हो गया है हमारा, बस केवल पढ़ने का ज़रूरत है, ध्यान से पढ़िए। और बस इतना ही। देन कीप सपोर्टिंग माय चैनल एंड थैंक यू, दैट्स ऑल।